अस्सलाम सबको, क्या हाल है, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। जहाँ के भी होंगे किसी ना किसी एनिमल के बारे में कुछ ना कुछ अच्छा सोच रहे होंगे या कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होंगे। हमारे चैनल पॉफी होम पे आपको बहुत सारा वेलकम है। और हर वीडियो की तरह ये वाली वीडियो भी हमारी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। अब जब भी आप किसी भी घर में रहते हैं तो आपने अपनी कैट रखनी है, तो उस कैट को आपने किस तरह से रखना है, उसके लिए स्पेस कैसे ऑर्गेनाइज रखनी है, ये एक बहुत बड़ा इशू और मसला हो जाता है। कैट को ट्रेन करना तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन कैट के लिए जगह बनाना, कैट को आपके घर के मुताबिक एडजस्ट करना और कैट की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखना, ये तीनों चीज़ों के बारे में पता होना किसी भी कैट ओनर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपने वीडियो की। जब भी आपने कैट के लिए कैट स्पेस ऑर्गेनाइज करनी है, चाहे वो एक कमरे तक महदूद हो या पूरा घर ही आपका कैट कैसल हो, आपने जो सबसे पहले चीज़ जो है वो मद्देनज़र रखनी है वो ये है कि कैट के लिए सिटिंग अरेंजमेंट क्या है। कैट को आपने उसके रेस्ट करने के लिए, उसके स्लीप के लिए, उसके आराम के लिए जो जगह देनी है वो आपने अलहदा से ज़रूर प्रोवाइड करनी है। आप कैट के लिए आपने अलहदा से उनकी बेडिंग भी करनी होती है, आप उनके लिए बेड्स बनवा सकते हैं, आप उनके लिए कोई भी ऐसी स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरह की चीज़ें लगाई हैं, अभी हम आगे जाकर आपको दिखाएंगे। कुछ हमने केजेस रखे हुए हैं, कुछ हमने उनके लिए जो है वो छोटी छोटी सी जो है वो चौंकियाँ रखी हैं, जो एक चारपाई रखी है। तो डिफरेंट तरह की कैट जो है उनकी डिफरेंट तरह की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन उनके लिए एक सेपरेट बेडिंग आपने ज़रूर रखनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्यारे प्यारे बच्चे जो है वो बेड्स पे नहीं आएंगे। बेड्स पे ये लाज़मी बात है, आएंगे आपके बेड पे, ये सोते हैं, बेड पे ये लाडियाँ भी करते हैं, सोफ़ों पे भी आते हैं। लेकिन लाज़मी बात है, अगर वो हर वक्त बेड या सोफ़े पे रहेंगे तो वो ज़्यादा जो है वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कि वो अगर वो पर्शियन कैट है या लॉन्ग हेयर कैट है तो बाज़ आपके जो है वो कैट पे या बेड्स पे या सोफ़ों पे ज़्यादा आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी कम हो तो फिर इस तरह उनको अलहदा से उनके लिए केज, उनके लिए बेडिंग, उनके लिए जो है इस तरह की कोई ना कोई अरेंजमेंट करें। जैसे हमने ये अरेंजमेंट की है, वो यहाँ पे भी सो सकते हैं, आगे हम केज दिखाएंगे वो केजेस पे भी सो सकते हैं। तो ये एक बहुत उनके लिए एक एसेंशियल चीज़ है कि उनकी एक अलहदा बेडिंग ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा आप जैसे देख सकते हैं हमने सोफ़े के ऊपर कवर भी चढ़ाए हैं। इनकी बेसिक रीज़न यही होती है कि अगर कैट बहुत ज़्यादा फर वगैरह जो है वो उसकी हर जगह बिखर जाती है, तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप इस तरह की कवरिंग वगैरह कुछ जगहों पे कर लें। मैं ज़्यादा रेकमेंड नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी रोज़ क्योंकि डेली बेसिस पे आपने सफाई करनी होती है, तो आपके लिए बड़ा चीज़ मुश्किल हो जाती है कि कैट की फर आपको हर जगह से जो है रिमूव करनी पड़ती है। इसका एक दूसरा एक और हल भी है, वो ये है कि आप डिफरेंट तरह के स्टफ़ टॉयज़ जो हैं वो रखें। ठीक है, स्टफ़ टॉयज़ का दो बड़ा फ़ायदा होते हैं, लेकिन आगे जाके 2 मिनट बाद मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि वो फ़ायदा क्या होता है। अच्छा, सर्दियों में तो हमारे पास बेडिंग के बहुत सारे जो है ना वो ऑप्शंस होती हैं कि हमने प्रॉपर बेड्स रखे होते हैं, हमने कंबल वगैरह, गद्दे और इस तरह की दूसरी जो चीज़ें जो मैंने क्रोशिया वगैरह करती हूँ वो मैंने काफ़ी सारी चीज़ों जगहों पर ना अरेंज करके रखी थी, तो उनकी मल्टीपल बेडिंग सेटिंग जो है ना वो हो जाती है। गर्मियों में ज़रा सा ये है कि गर्मियों में एक तो उनको वैसे गर्मी लगती है, फर्श पे लेटना उनको पसंद है, लेकिन क्योंकि वो ज़रा स्पॉइल्ड और नवाब है तो हमने इस तरह के केजेस वगैरह भी रखे थे, वो केजेस पे भी सोते हैं। एक तो ये इसका फ़ायदा ये होता है कि ये आपको एक कैट को एक अलग स्पेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। दूसरा ये होता है कि जब भी उसकी स्पे न्यूट्रल की सर्जरी होती है या आपने यहाँ किटन लेके आते हैं और अभी वो आपके एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट नहीं हो रही थी, तो तब भी इसका बड़ा फ़ायदा होता है। केजेस जो है वो एक घर में मस्ट चीज़ है, केज हर हालत में होने चाहिए और यही वाले केजेस होने चाहिए। दूसरे बर्ड वाले केजेस आपको मैं प्रेफर नहीं करूँगी। अब जब आप बजट में करना चाहते हैं सारी चीज़ें, आप ज़्यादा पैसे नहीं खर्चना चाहते और आप चाहते हैं कि आप अपनी कैट के लिए जो है वो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जिसमें जो है वो प्लेफुल भी रहे, वो खुश भी रहे और आपको बहुत ज़्यादा कैट ट्रीज़ के लिए या कैट एक्सेसरी के लिए पैसे खर्चने ना पड़े, तो उसका एक अच्छा बड़ा टिप मैं आपको बताती हूँ, एक बड़ी अच्छी ट्रिक है वो आपको बताती हूँ। होता क्या कि कैट ट्रीज़ अगर आप पता करें ना तो वो 5 से लेकर 11, 12, 15 और 20-25 हज़ार तक कैट ट्रीज़ जा जाती हैं। वो काफ़ी महंगी है अगर आप देखें तो। ज़्यादातर जो लोग मेरी तरह रेंट पे रहते हैं, अगेन द सेम थिंग, वो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो कैट कॉन्डो वाला हिसाब नहीं कर सकते या वो दीवारों पे सुराख वगैरह नहीं कर सकते
या वो बहुत ज़्यादा कैट ट्रीज बाई नहीं कर सकते, तो आपने करना क्या है कि आपके घर के अंदर ही जो चीज़ें हैं उनको ही आपने इस तरह से अरेंज करना है कि वो उनके लिए एक प्ले एरिया बन सकता है, उनके लिए एक प्ले कॉन्डो बन सकता है। आपके घर में जितनी भी अलमारीज़ हैं, शू रैंक्स हैं, बुक शेल्फ्स हैं या इस तरह की चीज़ें हैं जिन पे वो जंप करके दूसरी चीज़ों पे जंप कर सकती हैं, तो आपने डिफरेंट सीक्वेंस में इस तरह चीज़ें लगानी है। अब मेरा जो बेड है, मैंने उसके बेड के साथ इस तरह सारा ये कॉम्बिनेशन किया हुआ है, ठीक है। बेसिक पर्पस इसका क्या है? बेसिक पर्पस इसका ये है कि वो मेरे बेड पे छलांग ना लगाएं, जो मेरे बेड पे आके इस पर खेलना शुरू ना करें। तो होता क्या है कि ये इस तरह हमने ऊपर उनके लिए बेडिंग का भी सिस्टम रखा हुआ है, वो बेड्स वगैरह भी इधर हमने क्रेट वगैरह लगाए हैं जो कि सर्दी में हमारे लिए बड़े हेल्पफुल रहते हैं। इन क्रेट्स का बड़ा फ़ायदा होता है हमें, क्योंकि गर्मियों में जो है ना, सर्दियों में हम इसके अंदर जो है वो वूल के या दूसरे कंबल के पीसेस जो हैं वो काट के लगा देते हैं, तो वो बड़े इजीली सो जाते हैं। और गर्मियों में जब उनको गर्मी लगती है तो क्रेट में उनको सोना बड़ा अच्छा लगता है। एक स्क्वायर शेप, जो भी आप स्क्वायर शेप कैट को देंगे उसके अंदर उसको सोना बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि कई कैट्स को जो टब वगैरह होते हैं उसमें सोना बड़ा अच्छा लगता है, ये बड़ी अजीब बात लगती है लेकिन ये सच है कि कई कैट्स को टब में सोना अच्छा लगता है। तो वो करती क्या है, वो यहाँ से बेसिकली इस स्क्रैचर से जो है नीचे से आती है, स्क्रैच पे जंप करती है, स्क्रैच से यहाँ पे जंप करती है, यहाँ से ऊपर जंप करती है, ठीक है। उनको ट्रेन किया हुआ है कि आपने मेरी बेड पे नहीं जंप मारनी, क्योंकि मेरा मैट्रेस है तो वो जंप मारेगी तो फिर मेरी नलीला हो जाएगी। इसके अलावा जो है ये हमारी एक सेटिंग है, वो यहाँ स्क्रैचर पे आती है, ठीक है, और यहाँ से वो ऊपर यहाँ पे भी जा सकती है सीधा उनका दिल करे तो, नहीं तो वो यहाँ से जो है इस स्क्रैचर से यहाँ पे आती हैं और यहाँ से ऊपर यहाँ पे छलांग आती है। अब हम आ गए अपने कैट के मेन रूम में, ठीक है। आपने जब भी अपनी कैट रखनी है उसको कोई ना कोई आपने जैसे मैंने कहा बेडिंग वगैरह सिटिंग तो करनी होती है, लेकिन क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कैट्स है तो हमने उनको एक रूम भी दिया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सारा दिन उसी रूम में ही बंद रहती हैं, लेकिन फिर भी अगर जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई ईद बकरीद आ गई है, तो घर में मेहमान आए हैं या अचानक हमें कहीं जाना पड़ गया है, या जैसे हम जॉब करते हैं तो हम जॉब पर जब जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम इनको इसी कमरे में सुला के जाएँ। सुबह को हम जॉब पे चले जाते हैं, वो सारी कैट्स इधर ही आराम से सो जाती है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी डिफरेंट तरह की, तो ये सारी इनकी बेडिंग का सिस्टम हमने किया हुआ है। तो वो आराम से जिसका दिल करता है वो फर्श पे सो जाता है, जिसका दिल करता है वो यहाँ पे सो जाता है, जिसका दिल करता है वो अलमारियों पे सो जाता है, जिसका दिल करता है वो दूसरी जगहों पे सो जाता है। तो वो आराम से सोई रहती है। जब हम घर आते हैं तो वो हमें बड़ा अच्छा प्यार से वेलकम करती हैं। अब 10 या 12 कैट्स जो हैं एक कमरे में 4 से 5 घंटे तक अगर सोई रही हैं, उसके बावजूद वो अपसेट नहीं है, वो एंशियस नहीं है, उनका बिहेवियर में कोई चेंज नहीं है, बल्कि वो बड़े प्यार से हमें वेलकम करिए। ये तभी पॉसिबल है जब आपने अपने रूम को प्रॉपरली कैट की ज़रूरत के मुताबिक जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। अब जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि आपने देखना कि आपकी कैट को क्या चीज़ें पसंद है। अब बेसिकली हमारे घर में ये चारपाई पहले थी नहीं, हमारा बेड जो था वो टूट गया था, हमने नया बेड लेके आना था, तो हमने 1-2 दिन के लिए जो है ना चारपाई अंदर लेके आए, और इनको ये चारपाई इस कदर पसंद आई कि फिर हमने उसको अपने कैट के रूम का जो है वो एक एसेंशियल पार्ट जो है वो समझा। तो यहाँ पे इसकी बेडिंग का सबसे मेन जो चीज़ है वो इनकी चारपाई है। सर्दियों में हम इसी के ऊपर कंबल बिछा देते हैं तो वो बड़े ईजीली इसमें सो जाती हैं, और गर्मियों में हम यह है इस तरह की सेटिंग कर देते हैं। अब आपको ये यहाँ पे केजेस में भी आपको टॉयज़ नज़र आ रहे होंगे, मेरे रूम में भी 1-2 जगह पे आपको टॉयज़ नज़र आएगी, और यहाँ पे भी टॉयज़ का ढेर लगा हुआ है। और टॉयज़ का फ़ायदा क्या है? टॉयज़ एक तो मैंने टॉयज़ की वीडियो भी बनाई है, अगर किसी को टॉयज़ का इशू है कि हम टॉयज़ कैसे रखें या टॉयज़ किस तरह के होने चाहिए, तो टॉयज़ के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। मैंने टॉयज़ की ढेर सारी शॉपिंग की थी और मैंने बहुत लंबी वीडियो में बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कौन कौन से टॉय हैं, उनका पर्पस क्या है। आप उसको ज़रूर देखिएगा। अब मैं आपको बता रही हूँ कि टॉयज़ के क्या पर्पस हैं। इन टॉयज़ के 2 तरह के पर्पस है। बेसिकली ये स्टफ़ टॉयज़ हैं। आप ये स्टफ़ टॉय किसी भी डॉलर शॉप से किसी भी जगह से ले सकते हैं। ये 2 तरह के पर्पस जो है वो फुलफ़िल करते हैं। एक कि कैट को अपनी सेंट इससे आती रहती है। अगर कैट को जिस जगह पे वो रह रही है वहाँ से उसको अपनी सेंट नहीं आती, तो उससे मसला क्या आता है कि फिर वो बेड्स को, सोफ़ों को या पर्दों को या दूसरी चीज़ों को जो है ना वो ख़राब करना शुरू कर देती हैं, या उन पे बैठ के, जैसे मैंने कहना है कि अपनी फर सारी उस पर बखेरना शुरू कर देती हैं ताकि उनको वहाँ से उसकी सेंट मिले। तो ये स्टफ़ टॉयज़ इस काम के लिए भी आते हैं कि वो इसके साथ कडल करते हैं या इसके साथ सो जाते हैं। अगर प्ले नहीं भी करते तो उससे भी जो है ना वो ज़रा मेंटली थोड़े से रिलैक्स रहते हैं और एंशियस कम रहते हैं। तो टॉयज़ इस तरह के स्टफ़ टॉयज़ आप ज़रूर रखिएगा, इसके बड़े फ़ायदे होते हैं, आपको फ्यूचर में इसका बड़ा फ़ायदा होगा। अब जैसे मैंने उस वाले दूसरे रूम में भी आपको बताया था, इस रूम में भी हमने क्या किया हुआ है कि कैट जो है वो चारपाई पे चढ़ेगी, चारपाई से इधर आएगी, यहाँ से इधर जंप मारेगी, नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट भी जंप मार सकती है, फिर यहाँ से जंप मारेगी और फिर
यहाँ पे भी जंप मार देती है। कई दफ़ा हम इसको इस तरह बीच में ले आते हैं और फिर वो एक आपका एक जो है वो पूरा एक साइकिल सर्कल में, फिर वहाँ से वो केज पे चली जाएगी, केज से वो स्क्रैचर पे चली जाएगी। अब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जैसे बिल्कुल मेट्रो ट्रेन स्टेशन नहीं होता, मेट्रो ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, इस तरह एक सिमेट्रिकल जो है हम कोशिश करते हैं कि एक सिमेट्रिकल सा जो है ना वो एक लेयर बनती रहे, ऊपर जंप मारे नीचे जंप मारे और जंपिंग का उसका जो है ना एक पूरा एक ट्रैक बन जाए। ठीक है, क्योंकि हम उसके ऊपर जो है ना वो लकड़ी के इस तरह पूरे ब्लॉक बना के एक ट्रैक बनवा नहीं सकते, हम रेंट पे रहते हैं, अगेन द सेम थिंग। तो हम करते क्या कि हम उसको एक हाइटेड प्लेस पे है उसका अपना एक ट्रैक बना देते हैं। कोशिश करें कि हाइटेड चीज़ें रखें, कैट जितनी ऊपर हाइटेड प्लेस पे रहती है वो उतना सिक्योर फील करती है और इतना अच्छा फील करती है। तो कोशिश करें कि आप अगर आप स्क्रैचर बड़ा नहीं ले सकते तो कम से कम अलमारियों या इस तरह की कोई भी हाइटेड प्लेस में जो है वो उसकी सिटिंग का या जंप का कोई ना कोई जो है वो करें। इसके अलावा लकड़ी के कोई ब्लॉक्स भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, वो भी काफ़ी इनएक्सपेंसिव रहते हैं और बजट फ्रेंडली होते हैं। लेकिन हमारे तो माशाल्लाह माला मकान ने इस तरह की हमें कोई इजाज़त नहीं थी दी, तो फिर हमने अपनी सेटिंग में जो है वो इस तरह की चीज़ें जो है वो मैनेज किया है। अब आते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीज़ के ऊपर, वो है स्क्रैचर। अब कैट्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं और उनकी जो एनर्जी जो होती है अगर वो उसको किसी तरह से रिलीज़ नहीं करती तो वो क्या करती हैं, आपके सोफे खा जाती हैं, आपके बेड नोच लेती हैं, आपके पर्दे फाड़ देती हैं, बल्कि वो कुछ कर लेती है। जो चीज़ उनके हाथे चढ़ती है वो उसका बेड़ा गर्क कर देती हैं। तो स्क्रैचर जो है वो हर घर के लिए मस्ट होते हैं। हमने बेसिकली क्या किया कि हमने एक कमरे में कम से कम 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कोशिश की है कि हम 3-3 स्क्रैचर भी रखें। एक टाइम में हमारे पास 3-3 स्क्रैचर भी होते थे, अब हमने थोड़े से उसको कम किया, नए स्क्रैचर हमने लेके आने, लेकिन कम से कम एक कमरे में 2 स्क्रैचर ज़रूर होने चाहिए। अब प्लेसमेंट उसकी क्या हो, प्लेसमेंट उसकी ये हो कि आपने सोफ़े के पास, बेड के पास या किसी भी ऐसी चीज़ के पास जिसको आप ख़राब नहीं चाहते कि वो हो, उसके पास रखना है। जो दूसरा वाला रूम था जो मैंने पहले दिखाया था उसमें हमने बेड के दाएं बाएं चीज़ रखी थी, क्योंकि हम बेड का नुकसान नहीं चाहते थे। वो सोफ़े नहीं थे छेड़ते, लेकिन बेड के पर्दे जो बेड शीट होती थी उसकी जो झालर होती थी वो उसको सारी ख़राब कर देते थे। तो हमने दोनों साइड पे जो है वो स्क्रैचर लगा दिए। यहाँ पे ये है, यहाँ पे बेसिकली हमने कैट कॉन्डो को मद्देनज़र रखते हैं यहाँ पे रखी है। अब कैट जो कि घर में रहती हैं और वो बाहर नहीं उस तरह घूम सकती, बाहर के नज़ारों को उस तरह एंजॉय नहीं कर सकती, तो कोशिश हमारी आपकी भी यही होनी चाहिए, हमारी भी कोशिश यही थी कि किसी भी खिड़की या किसी भी दरवाज़े पे इस तरह का हम सिस्टम रखें कि वो बाहर चिड़ियों को देख सकें सुबह के वक्त, शाम के वक्त, ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स हों। क्योंकि अगर वो बाहर नहीं देखेंगी, कैट टीवी जो है वो कह सकते हैं आप उसको, या बर्ड टीवी कह सकते हैं, अगर वो उसको नहीं देखेंगी तो वो बहुत ज़्यादा एंक्शस हो जाती हैं और ग्रम्पी हो जाती हैं और कई दफ़ा पे वो एग्रेसिव भी होना शुरू हो जाती हैं। तो एक चीज़ जो हमने ये की थी कि हमारी ये खिड़की थी, इस घर में बेसिकली खिड़कियाँ थोड़ी कम थी। पहले हम ऊपर फ्लोर पे रहते थे तो चीज़ें ज़्यादा आसान थी, बड़ी खिड़की होती थी, हम बड़े मज़े से वहाँ पे सिटिंग रखी थी, कैट्स आती थी, वो सुबह को चील आ रही है, कौवा आ रहा है, परिंदे उड़ रहे हैं, तो वो बड़ी खुश रहती थी, तोते फाख्ता हर तरह के। यहाँ पे क्योंकि हम नीचे वाले फ्लोर पे हैं तो ज़रा मसला है, तो फिर हमने ये बड़ा वाला स्क्रैचर लेके आए ताकि उसका जो हाइट का इशू है वो उसी तरह से कवर हो जाए। अब ये काफ़ी माशाल्लाह जितनी मैं उसे भी थोड़ा ऊंचा वाला ये जो है स्क्रैचर हमने रखा है, वो इजीली ऊपर सो जाती हैं। अगर उन्होंने चिड़िया वगैरह या कोई भी चीज़ देखनी होती है या बाहर क्या हो रहा है उसको हमने देखना होता है तो बड़ी मज़े से वो इधर दे देती हैं। बाहर की बिल्लियाँ लड़ रही थी तो वो उसकी रेसलिंग भी बड़ी इंजॉय कर रही थी। इससे पहले आप मुझे ये समझे कि मैं किसी केज में कैद हो गई, मैं केज में कैद नहीं, बल्कि एक और जो चीज़ है बड़ी अच्छी भी आपको टिप देने लगी, वो ये है कि कैट जो है, जैसे मैंने कहा कि ये घर काफ़ी बंद है, इसका एक फ़ायदा तो ये होता है कि कैट कहीं बाहर नहीं जा सकती, सारा घर जो है वो कैट कैसल बन सकता है। लेकिन इसका एक और नुकसान ये है कि कैट को बाहर कोई चीज़ नज़र नहीं आती। तो हमने क्या किया, हमने ये दरवाज़ा इस तरह से स्पेशल बनवाया है। एक्चुअल दरवाज़ा उसका ये था, लेकिन ये वाला दरवाज़ा हमने स्पेशल बनवाया था। थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन ये है कि ये पोर्टेबल दरवाज़ा है। जो लोग रेंट पे रहते हैं अगर वो चाहते हैं कि इस तरह का दरवाज़ा बनाए जिसको वो जब शिफ्टिंग करें तो अपना दरवाज़ा साथ ही ले जाएँ, तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया। आप अपने वेल्डर को कह के इस तरह का बड़ा अच्छा सा दरवाज़ा बनवा सकते हैं। इस दरवाजे से फिर ये होगा कि कैट्स जो हैं वो मेरी बड़ी ईजिली बाहर को सनलाइट को इंजॉय करती हैं। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने अपने वाटर का सिस्टम क्या रखा हुआ है और आपने इसके अलावा जेट बॉक्सेस को यूटिलाइज़ किया है कि नहीं किया। अब सबसे पहले हमारे पास यह वाटर डिस्पेंसर भी है, आप वाटर डिस्पेंसर भी यूज़ कर सकते हैं। उस कमरे में हम आपको दिखाया था कि हमने वाटर डिस्पेंसर भी लगाना है, और यहाँ पे हमने वाटर फाउंटेन भी लगाया हुआ है। फाउंटेन का फ़ायदा ये होता है कि वो कैट जो पानी पीना नहीं चाहती
या जिनको पानी से मसला है या वाटर कंजम्पशन जिनकी कम है, तो वो फाउंटेन को देख के कम से कम अट्रैक्ट होती है। और वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर वो पानी कम पी रही हैं तो आप फाउंटेन ज़रूर लगाएं, वो पानी ज़रूर पिएगी, काफ़ी इससे फ़ायदा होता है। तो ये थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी का तो खर्चा है, लेकिन इससे कैट को फ़ायदा बहुत होता है। अब ये लगाना कहाँ है, ठीक है। अक्सर जो मैंने कैट ओनर्स को जो है वो देखा है, वो ये गड़बड़ करते हैं कि वो एक ही जगह पे कैट लिटर रख देते हैं, उसके 2 सेंटीमीटर दूर खाने की बाउल रख देते हैं और उससे 3 सेंटीमीटर दूर जो है वो पानी का बाउल रख देते हैं। इस तरह की गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कैट क्योंकि सेंट सेंसिटिव होती है। अगर आप लिटर के पास उसको खाना देंगे तो वो भूख की वजह से खाना तो खा लेगी लेकिन पानी नहीं पिएगी। तो जहाँ आपने लिटर रखना है उस जगह पे आपने पानी नहीं रखना, जहाँ आपने पानी रखना है उस जगह पे आपने खाना नहीं खिलाना, ठीक है। उसकी साइंस क्या है, उसकी साइंस ये है कि आपने कमरे के 4 कोने होते हैं, उन 4 कोनों में लिटर, कोई किसी भी एक कोने में आपने लिटर रख देना है। अगर आपके घर में एक कैट है तो 2 लिटर बॉक्सेस आपके लिए इनफ है। अगर मल्टीपल है तो जितनी कैट्स है उसको में 1 नंबर और ऐड करें तो उतनी लिटर बॉक्सेस भी सफिशेंट है। लेकिन ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने लिटर बॉक्सेस उतने ही रखने हैं। जैसे हमारे घर में माशाल्लाह से 12 कैट्स हैं और मेरा दिल करता है कि मेरे पास 15 लिटर बॉक्सेस होने चाहिए, जिसमें मेरी बहन अभी पे राज़ी नहीं है। लेकिन हमारा बेसिक जो रूल ये होता है कि हम कमरे के चारों कोनों में 1 लिटर बॉक्स ज़रूर रख देते हैं। अगर हम एग्जैक्ट कोने में लिटर बॉक्स ना भी रख पाएँ तो फिर भी कोने के बिल्कुल करीब 3 जगह पे हम वो लिटर बॉक्स रख देते हैं। अब उससे फ़ायदा क्या होता है, उससे फ़ायदा ये होता है कि जब भी कैट को ने पी करना होता है या कैट ने अपनी टेरिटरी मार्क करनी होती है तो वो कोने ढूंढती है और वो कोनों में जाके पी करना पसंद करती है। अगर आप वहाँ पे लिटर बॉक्स नहीं रखते तो जब वो टीनेज में आती है तो वो न्यूट्रल हो या ना हो, कभी ना कभी वो शरारतन ही सही वो दीवार पे पी करने की कोशिश ज़रूर करेगी। सो कोशिश ये करें कि आप कोनों में जो है वो लिटर बॉक्सेस एडजस्ट करें। जब कोने सारे फिल हो जाएं, 3 कोने हैं या 4 कोने, जितने भी कोने उनमें आपने लिटर बॉक्सेस रख दिए हैं, कोनों के पास रख दिया है, तो फिर उन कोनों के दरमियान आप जेट बॉक्सेस को रखें या अपने वाटर डिस्पेंसर को रखें या वाटर फाउंटेन को रखें, ताकि एक फासला मेंटेन रहे और उनको लिटर की सेंट ना आए। क्योंकि सबसे बेस्ट जो सेंट ऑब्जर्वर है या सेंट जो है वो कैट को बता रहे होते हैं कि हम हमारी सेंट यहाँ पर मौजूद है, वो लिटर होते हैं। तो लिटर की एक प्लेसमेंट होनी चाहिए और उसके पास वाटर किसी सूरत नहीं होना चाहिए। तो वाटर जो है, पानी जो है, फाउंटेन जो है वो हमने लिटर्स के बिल्कुल दरमियान में जगह में रखा हुआ है। इसी तरह जेट बॉक्सेस भी हमने दरमियान में लगाए हैं। जेट बॉक्स और पानी साथ में हो सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है। ये जो जेट बॉक्सेस हैं या आपके घर में कोई भी अगर कैरी करने के लिए बास्केट है या कोई भी चीज़ है, मैं अमूमन उसको भी बेडिंग के तौर पे बीच में ले लेती हूँ। जब उसको जेट बॉक्स में वो सोएगी, खाएगी, पिएगी, जो भी उसने काम करना है वो खेलेगी, जो भी कार्य करेगी, तो उसकी सेंट उसमें मौजूद होगी, फिर वो उसमें एंक्शस या परेशान नहीं होगी। उम्मीद है आपको जेट बॉक्स की, लिटर बॉक्स की और फाउंटेन की जो है वो साइंस थोड़ी सी समझ आ गई। अगर फिर भी कोई मसला हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। लास्ट में आपको ये कहना चाहूँगी कि आपके घर में लकड़ी का या कार्डबोर्ड का ऐसा कोई ना कोई डिस्कार्डेड मटेरियल ज़रूर होगा जो आपके काम का तो नहीं है, लेकिन आपकी कैट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे ये हमारा पुरानी टीवी ट्रॉली है। अब इसमें देखिए ये 3 तरह के ये 2 खाने बने हैं, ऊपर की सेटअप लिए, ये कैट्स के लिए बहुत ही मस्त किस्म का सेटअप है। वो ऊपर जंप भी करती हैं, वो अंदर खेलती भी हैं, एक दूसरे से यहाँ हाथों से प्ले भी करती हैं और अंदर 2 कैट्स नहीं बल्कि 3 कैट्स के सोने की अरेंजमेंट बड़ी इजीली हो जाती है। बड़ा इनको लिए ये फेवरेट जो इनका पूरे कैट रूम में जो फेवरेट मटेरियल है वो यही है। और मुझे खुद भी इसका ये अंदाज़ा नहीं था कि जो चीज़ मेरे लिए किसी काम की नहीं है वो मेरी कैट्स को इतनी पसंद आएगी। तो आपके भी घर में बुक शेल्फ्स हैं, शू रैक्स हैं पुराने, या इस तरह की कोई भी आपके पास ट्रॉली है या कोई अलमारी है जिसका दरवाज़ा नहीं है, उसमें आपके डिफरेंट तरह की कैबिन्स या सेक्शंस बने हैं, आप उसको अगर यूटिलाइज़ कर सकते हैं तो ज़रूर कैट्स के लिए यूटिलाइज़ करें। कैट्स को जो है इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, उनके प्ले के लिए और रेस्ट के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमने आपको बहुत ही मेहनत के साथ और बहुत ही दिनों की जो है वो कोशिशों के बाद जो है आपने घर का सेटअप बताया है और बताया है कि आपने अपनी कैट्स के लिए जो है वो स्पेस को ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है।
आपके ज़हन में बहुत सारे सवाल होंगे कि हम अपने घर को कैट कैसल में चेंज कैसे कर सकते हैं या अपने घर में जो कैट का हमारा रूम है उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपने भी अपनी कैट के लिए मज़े की जो है वो अरेंजमेंट की है तो हमें जो है फेसबुक में जो है हमारी पोस्ट होगी उसके नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिखाएं कि आपने अपनी कैट के लिए जो है वो क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं और आपने अपनी कैट का रूम कैसे सजाया हुआ है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर आएंगे, तब तक के लिए बिल्ली वाली बहनों की तरफ से अल्लाह हाफिज़।